जय हिंद प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। बच्चा जी, हम लोग क्लास 10 का जो बहुपद है मैथ, उसमें हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख रहे थे, जिसमें हम लोग क्या किए थे, 82 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके थे और आज हम लोग 83 से सॉल्व करेंगे। अगर आप 82 क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जरूर जाकर उस वीडियो को देखें, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन से प्रयास करता हूँ कि 2-3 कंसेप्ट आपका पूरा हो जाए और 2-3 जो है आपका वो VBR जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उससे वो सॉल्व होता रहे, ठीक है। और इसके साथ-साथ मैं इसी ऑब्जेक्टिव के बहाने से मैं आपको सब्जेक्टिव ही सिखाने का प्रयास करता हूँ। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो क्वेश्चन नंबर कितना है? 83 से बच्चे। आइए हम देखते हैं एक-एक क्वेश्चन को। 83वें क्वेश्चन में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि यदि Px x स्क्वायर प्लस है ना 5x माइनस 12 है तो P1 का मान क्या होगा? देखिए शुरू करते हैं, यहाँ से देखते हैं ध्यान से। अब देखिए ध्यान से बच्चे कि x स्क्वायर यहाँ है और प्लस क्या बच्चे तो क्या है तो 5x दिया गया, माइनस क्या है तो 12 दिया गया है। अब यहाँ पर कहता है Px, x का मान क्या डालेंगे तो बच्चे याद रखिएगा वो 1 डालेंगे। क्या डालेंगे तो 1। यहाँ 1 का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस 5 गुने क्या कर देते हैं 1 कर देते हैं, माइनस यहाँ पर 12 कर देते हैं। 1 का स्क्वायर क्या होंगे तो 1 हो जाएंगे बच्चे, 5 गुने क्या 1 तो क्या हो जाएंगे तो 5 हो जाएंगे, माइनस क्या होंगे तो 12 हो जाएंगे। 5 से कितना हो गया 6, माइनस कितना हो गया तो 12, यानी कि प्लस में इतना है और माइनस में इतना है, तो माइनस में ही बचेगा, तो माइनस में क्या बचेगा तो 6 बचेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चे तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे वह हो जाएंगे -6। 83 का आंसर क्या हो जाएंगे तो हो जाएंगे सी। क्या हो जाएंगे तो सी हो जाएंगे। आगे देखते हैं ध्यान से क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या कहता है बच्चे, ध्यान दीजिएगा। किसी बहुपद की घात होती है, किसी बहुपद की घात होती है, क्या होती है तो याद रखिएगा किसी बहुपद की जो बच्चे वो घात होती है वो क्या होती है पूर्ण संख्या। क्या होती है तो पूर्ण संख्या, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं तो होल नंबर। क्या बोलेंगे तो होल नंबर बोलते हैं, ठीक है। होल नंबर किसे कहते हैं बच्चे तो याद रखिएगा जीरो के साथ। अब देखिए ध्यान से, है ना, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जीरो के साथ जीरो के साथ जो भी है ना नंबर होता है, जीरो के साथ जो भी नंबर होता है नेचुरल नंबर, वो सब क्या कहलाता है तो होल नंबर कहलाता है, ठीक है। तो यह क्या होगा किसी बहुपद का घात क्या होता है तो होल होता है, यानी कि पूर्ण होता है। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि 85 में क्वेश्चन कहता है कि बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है और a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा बताइए बच्चे यहाँ पर a बराबर 0 क्यों नहीं कहता देने के लिए। हम यहाँ पर देखिए बहुपद लिखते हैं ax स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस क्या लिख देते हैं तो bx लिख देते हैं, प्लस क्या है तो c। यह जो दिया गया है यहाँ पर कहता है a बराबर नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए कहता है कि अगर यहाँ पर a का मान क्या कर देंगे 0 डाल देंगे तो इससे गुना हो जाएगा, तो इसका मान क्या कर देगा पूरा का पूरा मान को 0 कर देगा। अब बताइए 0 ही खत्म हो जाता है, bx प्लस c क्या है द्विघात होगा नहीं, ये तो रैखिक हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कहता है a बराबर नॉट इक्वल टू 0। ये आलेख होता है, ये आलेख किसका होता है तो हाई पावर क्या 2 है। देखिए ध्यान से कितना है तो 2 है। हम समझ गए द्विघात समीकरण किसका है तो ये द्विघात समीकरण, मगर यहाँ पर पूछता है आलेख। क्या पूछता है बच्चे तो आलेख पूछता है। तो याद रखिएगा यह होते हैं प्रबलयकार। क्या होते हैं तो यह प्रबलयकार होते हैं। तो 85 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो बी हो जाएंगे। क्या होंगे बच्चे याद रखिएगा तो 85 का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे बी। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 86। 86 में क्या कहते हैं बच्चे ध्यान से देखिएगा। 86 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि पी एक्स क्यू एक्स और जी एक्स, ठीक है, पी एक्स का घात 7 और जी एक्स का है ना जी एक्स कितना है तो याद रखिएगा जी एक्स है ना घात यानी 3 है, कितना है तो 3 है। तो पी एक्स और जी एक्स का मान ज्ञात करता करने के लिए इसका घात क्या होंगे तो बच्चे याद रखिएगा ऐसा क्वेश्चन मैंने पहला वाला वीडियो जो बताया था उसमें आपको है ना पूर्ण रूप से बताए थे इसमें, ठीक है। इसका मान क्या होगा तो इसका मान क्या कीजिए रख दीजिए और बाटा ऊपर कर लीजिए, ठीक है। तो इसका घात क्या हो जाएंगे बच्चे तो याद रखिएगा इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएंगे 4। क्या हो जाएंगे तो 4 होंगे, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 87। 87 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 87 में कहता है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस है ना 4x प्लस 1 है तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का है ना क्या होता है तो गुणनफल। आपको बार बार हम बता चुके थे फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला होता है तो याद रखिएगा सी बटा ए होता है। गुणनफल क्या होता है सी बटा ए होता है। सी का मान कितना है तो 1 है, ए का मान कितना है 1 है, 1 है कितना तो 1 हो गया। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे बच्चे तो याद रखिएगा 87 का करेक्ट आंसर हो जाएंगे बच्चे वो हो जाएंगे बी हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या कहता है कि यदि बहुपद 6x³ माइनस 11x स्क्वायर माइनस 3x प्लस है ना 2 है कि शून्य अल्फा बीटा और गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा और ना गामा इंटू ए और अल्फा इंटू गामा इसका कहता मान ज्ञात करने के लिए। तो बच्चे याद रखिएगा इसका फार्मूला जो होता है बच्चे है ना ये आपका त्रिघात का है। किसका बच्चे तो यह है आपका त्रिघात के बच्चे, ठीक है। तो इसका फार्मूला आप लोग जो है वो कंसेप्ट में क्या कीजिएगा तो याद कर लीजिएगा। इसका फार्मूला क्या था बच्चे
तो याद रखिएगा इसका फॉर्मूला जो हो जाते हैं वो क्या होंगे तो है ना 2 और बटा क्या हो जाएंगे बच्चे, याद रखिएगा तो 2 बटा क्या होते हैं तो है ना 6 कर देंगे, यानी कि इसका फॉर्मूला जो हो जाएंगे वो बच्चे याद रखिएगा वो माइनस डी बटा क्या हो जाएंगे तो ए होंगे, माइनस डी बटा क्या होंगे ए हो जाएंगे। यानी कि क्या करेंगे इसको हम लोग काट देते, क्या करते हैं इसको काट, 2 तिहाई कितना होता है 6 हो जाता है। अब देखिए ध्यान से 1/3 क्या है तो 1/3, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो डी होंगे, है ना, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो डी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 89, 89 में क्या कहता है बच्चे, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 89 में कहता है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, इतना के शून्य अल्फा और बीटा है, तो अल्फा अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 का मान कितना होगा। इसको जैसे सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने के बाद इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, वो हो जाएगा -4, क्या हो जाएंगे तो -4, तो 89 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो सी हो जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा बच्चे, ठीक है। अब निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो बहुपद नहीं है। तो बच्चे याद रखिएगा ये बहुपद, इसको आप भिन्न का जोड़ कीजिए तो ये बहुपद में आ जाएंगे, ये भी बहुपद में है ही। अब सी में देखिए ये सी वाला बहुपद में नहीं है, सी वाला बहुपद में नहीं है क्योंकि 1/x-1 है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो बच्चे सी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 91 में क्या कहता है वो ध्यान से देखिएगा कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या है तो 14 हो, तो x प्लस 1/x का मान कितना होगा। तो सबसे पहले क्या कीजिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या है तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना है तो 14 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखना है कि आपको यहाँ पर कुछ कॉमन ले लीजिए, ठीक है। कॉमन करके यहाँ पर मान को रखिएगा, इसका मान निकालिएगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 91 का, तो याद रखिएगा 4 कितना हो जाएगा तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो 91 का करेक्ट आंसर क्या होंगे तो बी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 92, घात 2 वाले बहुपद को कहते हैं, जो 2 वाले घात इसको द्विघात कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो है ना ए हो जाएंगे, है ना। तो 92 का करेक्ट आंसर क्या होंगे तो ए हो जाएंगे, यानी कि जिसका घात 2 हो वो क्या कहलाता है तो द्विघात कहलाता है। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर है ना 93, यानी कि 93 में क्या कहता है कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2 का घात क्या होगा। अब देखिए इसमें सबसे हाईएस्ट वाला कौन होता है, तो सबसे हाईएस्ट वाला कौन है, घात यहाँ पर 2 ही है ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे सी, यानी कि जो सबसे ज्यादा वाला पावर वाला होता है ना वही क्या कहलाता है बच्चे, याद रखिएगा तो वही कहलाता है घात कहलाता है। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 94, 94 में क्या कहता है कि शून्य 3 और 5 वाले बहुपद की संख्या कितनी होती है। 3 और 5 वाले जो बहुपद होते हैं उसकी संख्या कितनी होते हैं, तो बच्चे याद रखिएगा उसकी संख्या 3 और 5 वाले को होंगे 1, कितने हो जाएंगे तो 1 हो जाएंगे। तो यानी 94 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो ए होंगे, क्या होंगे तो बच्चे ए हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -3 और -11 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। अब देखिए फिर से शून्यक दे दिया है और कहता है द्विघात ज्ञात करने के लिए, तो आपको फॉर्मूला सिर्फ याद करना होगा। कौन सा फॉर्मूला, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस क्या होता है तो बीटा, है ना, और एक्स और प्लस क्या होता है अल्फा इंटू क्या है तो बीटा। अब इस पर मान को रख दीजिए और मान को जैसे ही रखिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा क्या, तो एक्स स्क्वायर 14x प्लस क्या है तो 33, यानी कि 95 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे बच्चे तो ए हो जाएंगे, क्या होंगे तो ए हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 क्या कहता है कि है ना बहुपद जो है x 3x स्क्वायर प्लस 7 प्लस 4 इसका घात क्या होंगे। अब देखिए आपको फंसाने के लिए आप तो हम आपको बताया है कि सबसे जो हाईएस्ट घात होता है वही क्या कहलाता है तो द्विघात कहलाता है, मगर यहाँ पर कंफ्यूज फंसाने के लिए कर दिया है। देखिए ब्रैकेट दिया गया, ब्रैकेट पहले आप तोड़िए तब जाकर पता चले कौन द्विघात कौन इसका घात होगा। अब देखिए ध्यान से x है ना, अब 3x स्क्वायर है प्लस क्या है तो 7 है, ठीक है, अब बराबर प्लस कितना है तो 4 है। अब इसको पहले तोड़िए ब्रैकेट को, कितना होगा 3x, यहाँ 2 है, यहाँ पर कितना है तो 1 है। अब जानते हैं कि अगर बेस अगर समान हो तो गुना में होता है पावर क्या होता है तो जुड़ जाता है, इसका पावर कुछ नहीं क्या है तो 1 है, 2 और कितना हो गया बच्चे तो 3 होंगे, ठीक है। उसके बाद कितना होता है 7x हो जाएगा प्लस कितना हो जाएंगे 4। अब देखिए इसमें सबसे हाईएस्ट घात कौन है तो 3 है, सबसे ज्यादा वाला घात कौन है तो 3 है, ये इसका क्या हो जाएंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी कि 96 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो सी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 97, 97 में क्या कहता है बच्चे, ध्यान रखिएगा कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस है ना 49 के शून्य, मैं आपको बताया है कि शून्य जैसे ही बोले डायरेक्ट ही क्या डाल दीजिए शून्य डाल दीजिए, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 49 मतलब क्या शून्य डाल दीजिए, एक्स स्क्वायर रहेगा इधर क्या होगा प्लस है तो इधर गया तो माइनस, सॉरी माइनस इधर गया तो प्लस हो जाएगा, एक्स क्या होगा इसको ये स्क्वायर है ना, अब यहाँ जाएगा तो रूट चलेगा 49
49, 49 इसका रूट निकलता है, हाँ निकलता है, 7 का निकलता है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो 7 होंगे, यानी कि प्लस है ना, प्लस और एकदम माइनस होंगे। जैसे रूट चढ़ते क्या होता है, प्लस माइनस होता है ना, तो एकदम प्लस हो जाएंगे और एकदम क्या हो जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे डी। क्या हो जाएंगे तो है ना, 97 का करेक्ट आंसर डी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 98, 98 में क्या कहता है वो ध्यान दीजिएगा। 98 क्वेश्चन में कहता है कि यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यक -1 हो तो पी एक्स का एक गुणनफल क्या होगा, है ना। अब देखिए ध्यान से, इसका कुछ दिया ही नहीं है और शून्यक एक दे दिया, ठीक है, -1 दिया, तो पी एक्स का क्या कहता है गुणनफल निकालने के लिए, तो याद रखिएगा इसका गुणनफल कितना होगा तो x+1 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे तो x+1 हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 99, इसमें क्या कहता है यदि जो है अल्फा बीटा और गामा द्विघात वो इतना है, इसका शून्य होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका मान क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा बच्चे इसका फार्मूला ही होता है, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका फॉर्मूला क्या था बच्चे, तो याद रखिएगा अभी तुरंत बताया है माइनस डी बटा क्या होता है तो ए होता है, क्या होता है तो माइनस डी बटा ए होता है, मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये किसके लिए होता है तो याद रखिएगा यह त्रिघात के लिए, किसके लिए बच्चे तो याद रखिएगा त्रिघात के लिए हो गया, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा तो माइनस डी बटा ए होगा, क्या होगा माइनस डी बटा, और द्विघात के लिए बोला जाता है क्या होता है तो माइनस, है ना, सॉरी सी बटा क्या होता है तो ए होता है, क्या होता है सी बटा ए होता है, ठीक है, प्लस में करें तो क्या हो जाता है तो माइनस बी बटा क्या होता है ए होता है, ठीक है। इन सारे फॉर्मूला को आप लोग याद कीजिएगा, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ 100% कहता हूँ कि इन सब में से क्वेश्चन जरूर रहते हैं, ठीक है। अगर आपको ये याद हो जाता है कि इसका फॉर्मूला, तो आपको है ना क्या होगा सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। और हमारा वीडियो आप देखते रहिए, आपको देखते देखते है ना आपको क्या हो जाएंगे तो याद ही हो जाएंगे। अगर देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 100 में क्या कहते हैं बच्चे, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 100 में कहता है कि बहुपद इतना दिया गया है और इतना है, इतना घात क्या होंगे, तो सबसे हाईएस्ट पावर तो वही क्या होता है बच्चे तो घात होते हैं ना, तो याद रखिएगा इसका हाईएस्ट पावर क्या होंगे, इसमें या इसमें गुना कीजिए, है ना, बेस क्या है ये भी बेस है, अब उतना करने की कोई जरूरत नहीं है, फर्स्ट वाला देख लीजिए, फर्स्ट वाला देख लीजिए, इसका बेस समान है, गुना में है तो पावर क्या है जुड़ जाएंगे, 5 होती कितना 7, तो हाई पावर कितना 7 होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो है ना सी मतलब बी हो जाएंगे, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे बी, यानी कि 7 हो जाएंगे जो हायर पावर होता है। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 101 में क्या कहता है कि यदि पी एक्स इतना है और जी एक्स इतना है तो भाग दिए भागफल का है ना घात कितना होगा। देखिए अब इसका फिर से पूछ दिया क्या तो घात पूछ दिया, तो इसका घात क्या हो जाएंगे बच्चे तो याद रखिएगा तो 2 हो जाएंगे, कितना होंगे तो इसका करेक्ट आंसर है ना 2 होंगे, बी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 102, 102 में क्या कहता है कि यदि बहुपद जी एक्स 3x² -7x+2 हो तो g-1 का मान क्या होंगे। तो याद रखिए बच्चे इसका जो मान जो होंगे वो क्या होंगे तो 12, क्या हो जाएंगे तो 12 हो जाएंगे। आप यहाँ पर क्या कीजिए सबका -1 मान रखकर देखिए आपका आंसर आ जाएंगे। देखिए हम डाल करके देखते हैं हम लोग, है ना 3x² है ना, और माइनस कितना है तो 7x है और प्लस क्या है तो 2 है। अब यहाँ क्या करेंगे 3 गुने x का मान कितना डालेंगे बच्चे तो -1, तो -1 का क्या कर देते हैं तो स्क्वायर कर देते हैं, उसका 7 गुने -1 करते हैं, प्लस क्या है तो 2 कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या है तो स्क्वायर प्लस हो जाएंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे तो प्लस 7 हो जाएंगे, प्लस क्या होंगे तो 2 हो जाएंगे, यानी 7 और 2 10, 10 और 2 कितना तो 12, यानी प्लस में कितना 12, सही इसका करेक्ट क्या होंगे तो बी हो जाएंगे, इसका करेक्ट आंसर 12 हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 103 है ना, क्वेश्चन 103 बहुपद जो x² इतना का शून्य क्या होगा। देखिए बच्चे फिर से शून्य पूछ दिया ना, तो यानी कि x² है ना -16 बराबर क्या पूछ दिया 0, है ना, x बराबर क्या होगा x² बराबर क्या होगा माइनस देगा तो प्लस हो जाएगा, और x बराबर क्या स्क्वायर है दो जगह क्या चलेगा तो रूट चलेगा, ठीक है, रूट जैसे चलता है प्लस माइनस में आता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा तो इसका कितना होंगे +-4 हो जाएंगे, ठीक है, यानी एकदम +4 और एकदम माइनस क्या हो जाएंगे तो 4, यानी कि इसका कौन आंसर होगा तो याद रखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो ए हो जाएंगे, एकदम +4 और एकदम क्या हो जाएंगे तो -4 हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 104, 104 में क्या कहता है ध्यान दीजिएगा कि यदि बहुपद इतना है कि शून्य अल्फा बीटा तो है ना 4 अल्फा प्लस बीटा, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा है ना, अल्फा प्लस क्या है तो बीटा, एक ही क्वेश्चन को बार बार जलेबी की तरह घुमा रहा है, आपको जलेबी की तरह घूमना नहीं है, जलेबी को खा ही जाना है, यानी कि 4 गुने अब क्या अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बटा क्या होता है बच्चे तो ए होते हैं, 4 तो रहेंगे, माइनस बी का मान कितना होगा तो ऊपर माइनस दिया है नीचे माइनस दिया, तो माइनस माइनस क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं, कितना हो जाएगा है ना
तो 3 बचेगा, कितना बचेगा बच्चों? तो 3। ए का मान कितना था? 1 है, यानी कि 4 से कितना हो गया? तो 12, प्लस में क्या हो? तो 12, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो 104 का करेक्ट आंसर बच्चे हो जाएंगे, वो हो गए ए होंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर है ना 105। 105 में क्या कहता है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2a है, शून्य का गुणनफल 8 हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ए का मान शून्य का गुणनफल कहता है, तो गुणनफल क्या होता है बच्चे? याद रखिएगा, है ना, अल्फा इंटू बीटा बटा क्या होता है? तो सी बटा ए होता है। गुणनफल कितना है? तो 8 है। सी का मान कितना बच्चे? तो माइनस 2 है, कितना है? तो 2 है, ए हो गया। अब देखिए ध्यान से, इसमें इसको यहाँ कर लीजिए, इसको यहाँ लिखाइए। ठीक है, 2 बटा कितना हो गया? 8 हो गया, कट गया तो कितना? 4, यानी कि 1 बटा कितना हो गया? तो इसका आंसर क्या होगा? 1 बटा, है ना, 4 हो जाएंगे। यहाँ पर कोई दिया गया 1 बटा 4 नहीं दिया गया है। ओ सॉरी, यहाँ पर क्या होंगे? तो ये आएंगे तो नीचे ना आ जाएंगे बच्चे, तो 8 ऊपर क्या 2 नीचे, काट दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएंगे? तो 4, क्या आ जाएंगे? तो 4, यानी कि प्लस में इसका आंसर क्या होंगे? तो 4, तो 105 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ए हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 106। 106 में क्या कहता है कि द्विघात बहुपद इतना है, इसका शून्य ज्ञात कीजिए। तो पहला गुणित जोड़ तोड़ के तीसरा इस पर बनाइएगा। तो इस 106 का करेक्ट आंसर क्या होंगे बच्चे? तो याद रखिएगा, जैसे आप बनाइएगा तो इसका आंसर सी आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? तो 2 और माइनस 6 आ जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से 107, यदि किसी द्विघात बहुपद इतना है तो इसका अल्फा प्लस बीटा हो, तो फिर से वही मान डाल दिया। तो इसका फॉर्मूला क्या? माइनस बी बटा क्या होता है? तो ए होता है। माइनस बी का मान कितना है? ये आपका माइनस बी रहेगा, माइनस में सात दिया गया है ना, और ए का मान कितना बचे? तो 6 है, कितना है? तो 6 है, माइनस माइनस प्लस 7 बटा कितना हो गया? 6। अब इसका आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर ए हो जाएंगे, यानी कि 7 बटा क्या होंगे बच्चे? तो याद रखिएगा 7 बटा 6 हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 108। 108 में क्या कहता है वो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 108 में कहता है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के शून्य के बराबर है परंतु विपरीत चिन्ह हो तो ए का मान क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा, इसका ए का मान जो होगा बच्चे वो क्या हो जाएंगे? तो शून्य हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तो शून्य हो जाएंगे। विपरीत वाला पूछ दिया है ना, शून्य के बराबर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे? शून्य, यानी कि इसका आंसर हो जाएंगे सी। अगला क्या कहता है 109 में। 109 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक ओ और 5 है, यानी कि इसका शून्यक ओ और क्या है? तो 5 है। फिर इसका फॉर्मूला रखिएगा, उस पर जैसे ही बैठाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर बच्चे क्या आ जाएंगे? तो याद रखिएगा वो हो जाएंगे, है ना, बी हो जाएंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x क्या होंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 5x हो जाएंगे। ठीक है, तो 109 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो बी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 110। 110 में क्या कहता है ना, ध्यान दीजिएगा कि बहुपद 10x माइनस 25 का शून्य क्या होंगे? तो बस इसको शून्य जैसे बोल दिया है, इसको क्या कीजिए? 10x प्लस सॉरी माइनस क्या है? तो 25 है ना, तो 10x तो इधर रहेगा। आप देखिए बराबर शून्य, शून्य के तो जीरो कर देते हैं, उधर जगह तो क्या माइनस, तो प्लस 25 हो गया। और x बटा क्या होगा? तो 25 बटा कितना हो गया? 10 हो गया, 2 5 या 5, यानी कि 5 बटा कितना हो गया? तो बच्चे 2 हो गया। 5 बटा कितना है? तो 2 कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएंगे, यानी कि 5 बटा क्या होंगे? तो 2 हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर है ना 111 जो लास्ट है। इस बहुपद से टोटल मैंने कितना? तो 111 क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं, और मैं 100% कहता हूं कि 111 में से ही आपको बहुपद में जो क्वेश्चन आएंगे वह इसी में से आएंगे। और इसके साथ साथ मैंने इस ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आप लोगों को सब्जेक्टिव सिखाने का प्रयास किया हूँ बहुत आसान तरीके से, ताकि आप अब ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव क्या कर ले? सीख ले। आगे देखते हैं 111 में क्वेश्चन, बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10 का घात क्या होगा? अब देखिए घात पूछ रहा है ना, तो इसका सबसे ज्यादा कौन है? तो 2 है, तो इसका करेक्ट क्या हो जाएंगे? तो बी हो जाएंगे। तो दोस्तों यह वीडियो आज का इतना ही रहा, बहुपद है। अगला वीडियो मैं जो लाऊंगा वो अगले चैप्टर का होगा, जो पार्ट 3 का होगा वैसे। ठीक है, 2 चर है ना, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का होगा। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बस याद रखिएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यानी कि इससे भी हम क्या करेंगे, आपको हम वीविया जो भी मतलब ऑब्जेक्टिव होंगे वो हम कराएंगे। तब तक के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो आपको मिलता रहे। क्योंकि मैं लास्ट में बोलता हूँ, अच्छा आपको वीडियो लगे तभी क्या कीजिएगा, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। अच्छा ना लगे तो कौन किसको सपोर्ट करता है। तब तक के लिए इतना रहेगा। जय हिंद।